हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी दोस्तों 5 बज रहे हैं और आया हूँ लेके जिम। मैडम की लड़की आज आई है 2:30 बजे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खाना लाया है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड है जिम का, तो कह रहा है आओ खाना खा लो। हमने कहा बिस्मिल्लाह करो, फुल तमीज़ लाया है। तो लाया आज आई है, वैसे आती थी जो है 7 बजे आती थी और कल नहीं आई थी जिम में। तो आज 2:30 बजे ही फ़ोन करके निकली है। तो फ़िलहाल गया था रूम पे, उसके बाद फिर आया हूँ दोबारा। धूप था बहुत ज़्यादा, तो अभी इंतज़ार ही कर रहा हूँ। अब देखो अभी 1 आध घंटे में निकलेगी। 4 बजे आई है, 5 और 6 बजे निकलेगी। मैं जो है सऊदी में आया था सन 2018-19 25 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद जो है 4 साल 2 महीना या 3 महीना बीता, उसके बाद गया था घर पे। उसके बाद अभी जो है 2024 चल रहा है, यानी टोटल जो है एक ही घर में मुझे 6 साल हो गए हैं। एक ही घर में 6 साल 2 महीना 3 महीना ऊपर हो गया होगा। तो 1700 मेरी सैलरी है, जबकि महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ रही है। पहले जब आया था शुरू में तो महंगाई नहीं था, अभी जो है 3 साल से महंगाई बढ़ गई है। जो सामान 50 पैसे का मिलता था सीधे 1.5 रियाल का हो गया, जो 1.5 रियाल का मिलता था वो 3.5 रियाल का हो गया। सब महंगे हो गए हैं। पहले 300 में भाई 300 रुपये में मैं रोज़ डेली रेस्टोरेंट से चिकन खा के एकदम मस्त हो जाता था। 300 में मेरा पैसा भी बच जाता था, उसमें जो है नेट भी मेरा हो जाता था। लेकिन जब से टैक्स लगा है, टैक्स समझ रहे हैं ना, तब से जो है 300 तो होता ही नहीं। एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से जो है सैलरी भी अब उस हिसाब से नहीं है। अब जो है 1700 मिलता है, पहले 1600 देता था। तो 1600 में 300-400 खाना हो जाता था, बाकी पैसा 1200 बचता था आराम से। और अब 1700 मिलता है तो 700 से ऊपर भी चला जाता है, कभी 900, कभी 1000 रियाल हो जाता है। उधार लेना पड़ता है पैसा खाने के लिए। बाकी 1000, कभी 1200 भेजता हूँ, कभी 1000 भेजता हूँ घर पे। महंगाई ज़्यादा हो गई है। 1 रियाल का दही 2 रियाल का मिल रहा है। 50 पैसे का जो जूस आता है छोटा वाला, अब वो 1.5 रियाल 2 रियाल का मिलता है। और जो सब्जी आलू प्याज टमाटर जो 2 रियाल 1.5 रियाल 1 रियाल का मिलता है, अब वो सीधे 8 रियाल 9 रियाल 5 रियाल, वो भी नॉर्मल प्राइस, जब ऑफ़र नहीं रहता है तब। और जब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया भैया तो कभी कभार 18 रियाल 14 रियाल, बहुत ज़्यादा। ये क्या बोलते हैं अनार तो एक आधा किलो का अनार 2 रियाल का 1.5 रियाल का किलो मिलता था। अब तो तरसना पड़ता है, अनार नहीं खा मिलता। क्योंकि 24 रियाल 18 रियाल 22 रियाल अनार है। और वैसे 1.5 रियाल में किलो लाओ, हम लोग लाते थे उठा के भर झोरा 5-5 किलो 3-3 किलो। 3 साल पहले की बात है। लेकिन अब तो सब महंगा रहने लायक नहीं है। अब 700 रुपये। पहली बात तो नेट प्रॉब्लम। पहले जहाँ नेट जो है 70-80 रुपये में होता था, अब जो है 150-200 नेट का लग जाता है। वो भी हर कंपनी का अलग अलग है। नेट महंगा बहुत ज़्यादा। जबकि मैं जो है सबसे सस्ता वाला चलाता हूँ जावी में 115 रियाल का आता है, ऑफ़र के ही ऊपर है। 115 रियाल, कभी 125 रियाल, कभी 150 रियाल, इससे पहुंच जाता है। जब ऑफ़र रहता है तो अच्छा रहता है, नहीं ऑफ़र रहता है तो ले भैया 150 हो जाता है। 150 नेट का प्लस खाना पीना 300 में नहीं हो पाता। 400-500 रख लीजिए खाने का, बाकी नेट का रख लीजिए 150। सब गड़बड़ कहानी। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कम 2500 रुपये सैलरी होना चाहिए। 2500 रुपये, तब कोई बात होगी। तब विदेश में आने का मतलब है, विदेश में आने का मतलब कम से कम इंडिया का 40,000-45,000 बचे, तब विदेश आओ। नहीं तो भैया
मुश्किल है। वही अगर 20,000 22,000 मिल रहा है तो क्या फ़ायदा इतना लंबा आने का। अब हम जो है क्या करें, काट रहे हैं किसी तरह। अगर कट गया है उसके बाद सौवा खास की ज़िंदगी बहुत बेकार है, बहुत बेकार एकदम। अगर आना है तो भैया कम से कम सैलरी 2,000 रहे फिर भी गनीमत है। कम से कम 1500 बचेगा फिलहाल सही है, लेकिन उससे कम में 2000 से कम में तो नहीं। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया ना कि अब चाहे नया हो या पुराना हो, सबको 1700 1600 1700 1600 यही सैलरी मिल रही है, इससे ऊपर नहीं। इससे सऊदी से अच्छा तो कहीं दूसरा कंट्री है वो बढ़िया है। अभी मेरा जो है 6 साल हो गए लेकिन लाइसेंस नहीं बना है, ना तो बनवा दिया है। कई बार बोला, हमने कहा भाड़ में जाए, अब मुझे करना भी नहीं ड्राइवरी, अब चाहिए भी नहीं लाइसेंस, मरा बली। हाँ, जब इनको नहीं लाग तो हमें कहा, हमें तो वैसे भी नहीं था कि आना है दोबारा। सौवा खास में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जो है ना देखते नहीं है कि मतलब बंदा खाया है, पिया है, सोया है, पैसा है कि नहीं ना। भाड़ में जाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाओ तुम। हाँ, भाड़ में जाओ तुम। खाए या नहीं खाए, सोए नहीं सोए, थके हो, सर दर्द कर रहा है बदन, कुछ नहीं है तो अपने समझ के रह जाओ, कहानी ख़त्म। ये मुश्किल है। और दूसरा मुश्किल क्या है कि टाइम, अगर छुट्टी है कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, कहीं जाने को नहीं मिलेगा। अगर बोल दिए कि हाँ जा रहे हैं, उसी टाइम इनका काम पड़ जाता है। कहीं इनके जो है काम है, लो भैया अब बैठो। और जब दिन भर बैठे रहोगे तो ना तो एक फ़ोन आएगा ना तो कॉल आएगा, इसे बैठे रहोगे। लेकिन जब सोचोगे कि ये काम जाके करें तब भी फ़ोन आता है। हाँ, जब सोचोगे यार बैठे बैठे बोर हो गए हैं, लाओ कुछ करते धरते हैं, ज्यों जाओगे करने ना तभी फ़ोन आ जाएगा कि हाई करो हाउ करो। अब ऐसे बैठे रहोगे सोए रहोगे ना, कहीं कुछ फ़ोन नहीं आएगा, दिन का दिन बीत जाएगा। अगर कहीं बोल दिए कि जा रहे हैं दोस्त के यहाँ या कहीं और, तो पहले बोल देंगे ना ही काम है। अब तीसरा नंबर, छुट्टी रहते हुए भी छुट्टी नहीं मिलता है। समझ गए ना, छुट्टी रहते हुए भी छुट्टी नहीं मिलता है, चाहे दिन हो या रात हो, बस काम काम काम। इनका पता नहीं क्या माजरा है। एक सामान मंगाएंगी, उसके बाद 10 मिनट हुआ फिर दोबारा फ़ोन आएगा तो टमाटर लाओ, तो फिर उसको ला के दो, तो 5 मिनट के बाद तो चाय ला के दो, तो फिर 10 मिनट के बाद तो कहवा चाहिए, तो 10 मिनट के बाद तो बकाला, तो फिर 20 मिनट के बाद तो हाउ सामान, तो फिर आधा घंटे के बाद तो हाउ मका दुकान। अरे बहन, हाँ तो ऐसे मतलब चुद्ध वाला इनका जो काम है ना, चुद्ध वाला, यहीं से सनकता है और नीचे जाके बुताता है कसम से। अगर ये वही एक ही कमवा लिख के या सोच के रख लें कि एक ही बार फ़ोन करें कि आओ, ये लो जाओ, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे, एक ही बार खरीद के ला के दे दो, दोबारा जाना ना पड़े। लेकिन नहीं, इनका तो दिमाग यहाँ पे नहीं है, पीछे है इनका दिमाग। समझ गए ना, इनका अगर यहाँ दिमाग होता तो समझ में आता, हम लोग की तरह सोचते, लेकिन इनका दिमाग यहाँ पे नहीं है, भेजे में पिछवाड़े है इनका दिमाग। एक सामान ला के खरीदो तो दूसरा फ़ोन आएगा, फोन है ही चाहिए, घाटा ही रहता है। खाना जैसे अपने यहाँ की भैंस होती है ना, एक ही दरी खाएंगी और गोबर करेंगी, वैसे यहाँ की औरतें हैं, वहीं खाएंगी वहीं गोबर करेंगी बस। अरे सौवा खास में एक फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि काम चले या ना चले सैलरी आपको मिलेगा बस। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी फ़ोन आ जाए, रात बिरात दिन दोपहर, जब भी फ़ोन आ जाए गाड़ी चालू करो, हाई लाओ, यहाँ चलना है वहाँ चलना है। ये नहीं सोचेंगे कि वो सो रहा है, बनाया खाया नहीं, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ, काम तो काम। अगर कोई सौवा खास में आना चाहता है
तो भैया सबसे पहले हम उनको यही बोलेंगे कि आने से पहले पता कर लो कि घर में कितने फैमिली हैं, किनका काम करना है और सैलरी कितना है। अगर आपको काम ज़्यादा है, सैलरी कम है, तो तुरंत वहीं बात करो, चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए हटाओ। और दूसरी नंबर, अगर आपके अंदर थोड़ा सहने की काबिलियत है, क्षमता है कि आप बात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपके लिए है, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है भाई साहब। ऐसा हाँ आता है कभी वक्त, दिमाग यहीं ख़राब हो जाता है, ऐसा करते हैं पकड़ के इनको ऐसे फाड़ दें। लेकिन अब सऊदी पड़ जाता है इनका कानून। अगर कानून नहीं होता तो यहीं कितना ड्राइवर लोग इनको फाड़ के यहीं गाड़ियों में रख देते। ले हो गई कहानी हरकतियों की वजह से ना। बताओ, तेल नहीं है, हाँ तेल भी नहीं डलवाती, 5 रियाल 10 रियाल का तेल डलवाएंगे। आप पहले आएंगे गाड़ी में सगल मुकैयफ, हाँ सगल मुकैयफ। बताओ, पूछेंगे नहीं तेल है कि नहीं। अरे 5 रुपए का 10 रुपए का तेल डलवाती ये लोग ना। पैसा देखते हैं, रियाल देखते हैं कि 5 रियाल 10 रियाल 20 रियाल। अरे कमीनों, रियाल मत देखो कि कितना रियाल का तेल डलवाया, लीटर देखो। तो गाइस जो है आ गया हूँ रूम पर। मैडम की लड़की जो है निकली है जिम से, फोन कर दी कि मिस कॉल दी थी, पता नहीं घंटी भी नहीं बजाओ आई है। उसके बाद कह रही है शेख AC 3 पे चलाया था, कह रही कितना है, हमने कहा 3 पे, कह रही है फुल कर दो, फुल कर दिया ले। तो उसके बाद गए हैं ब्रुस्ट रामी पे, कह रही है ब्रुस्ट रामी चलना है, तो अभी खाना ले जाके, मतलब साथ में अभी थी ब्रुस्ट स्पाइसी खरीद के लाई है, साथ में गई है अंदर। अभी मैं जो है फिलहाल कुछ खाया पिया नहीं हूँ। रात में जो है वही भिंडी रोटी बचा था, तो सब्जी वही खाया, और उसके बाद 3 पिक्चर देखा हूँ रात में 3 पिक्चर देखा हूँ, और सोया हूँ जो है 5:30 बजे, 5:30 बजे सोया हूँ। और फ़ोन आया है 2:30 बजे, यानी 2:38 पे वही उठ के उसके बाद गया हूँ छोड़ा उसको जिम पे। तो अभी लगी है भूख और कुछ है नहीं, ख़त्म हो गया खाना। अब लाना पड़ेगा जो है प्याज, मिर्चा, चिकन, चावल, इतना लाना पड़ेगा, 4 चीज़ खरीद करके। मसाला है, आज सोच रहे हैं आज बिरयानी वाला चिकन बनाएंगे, मसाला है, बस यही 4 आइटम लाना पड़ेगा। उसे देखते हैं, अगर कहीं दूर ना गए आज, मतलब कहीं मिशवार काम पे इनको लेके ना गए, लेकिन जाएंगी। कल गिर कर रही थी सब जाने के लिए तहलिया, हाँ जिद्दा में। तो अगर जाएंगे तो आएंगे लेट को, 12 साढ़े 12 1 बजे। फ़िलहाल चाहे जब आएँ बनाना तो पड़ेगा। तो अभी खाए नहीं है, भूख लगी है हल्की सी, देखते हैं फ़ोन आता है तो चलते हैं। और रहेगी बात है, तो ये जो पेट्रोल डलवाती है ना, सब है रियाल देखती हैं, रियाल 5 रियाल 10 रियाल 20 रियाल, जबकि 2 रियाल 18 हलाले का 1 लीटर मिलता है हरा वाला, और 2 रियाल 35 हलाला का लाल वाला मिलता है। अब बताओ 10 रियाल में कितना लीटर आएगा? 3 साढ़े 3 लीटर के जैसा आएगा 10 रियाल में। अब 3.5 लीटर में कहाँ जाओगी? AC भी चाहिए फुल, अब पूरा सऊदी जिद्दा घूमना है तो हो पाएगा? अभी तेल का नाम ले लो ना इनके सामने, जैसे कोई मर गया हो, मुंह ऐसे बना लेंगे। कहे तो तेल नहीं है, जब कहे ना ये लोग कि AC चालू करो, अरे कहे तो तेल नहीं है, ऐसी हाँ अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कोई मर गया। इनका तेल का नाम ले लो जब। फिलहाल भाड़ में जाए हाँ क्या करना है। मुझे जो है ये शायद दूसरा साल है सनाबेल, क्योंकि इससे 4 साल मैं जाता था दूसरे स्कूल में, तो इसका बाप जिंदा था मेरा कपिल, तो उसका भी काम रहता था। तो मैडम को छोड़ के स्कूल से आता था रूम पे, अपना खाता बनाता, इन का जो लाना रहता था, फिर उसके बाद चला जाता था स्कूल पे जब वक्त होता था। फिलहाल सोने को मिल जाता था, खाना खाने को मिल जाता था। लेकिन जब से उसका बाप मरा तब से जो है बोलती थी शेख घर मत जाओ, मतलब रूम पे मत जाओ, रुको। अब वहीं चाहे ठंडी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, हाँ वहीं स्कूल पे रुकता था, अपने पैसे का खाता था नाश्ता, और रूम पे आता था उसका अलग बनाता खाता था।
कभी ये नहीं पूछती कि मतलब खाना खाया है कि नहीं खाया है, आया है, लाया है खाना, मतलब कुछ नहीं। चाहे 6 बजे ज़्यादा था, 5:30 6:30 बजे, तो पहले टीचर थी तो कभी नहीं पूछी, ना तो बताई न बोली हाँ कि खा के आया है सुबह या 6 बजे कि नहीं आया, ये दिन भर यहीं रुका रहता है। सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठता था, लेके जाता था, आता था जो है 4 बजे। उसके बाद जो है फिर ट्रांसफ़र हो गया सनाबेल, वहाँ पे भी वही काम, वहाँ पे लेके जाता हूँ जो है 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे। वहाँ पर भी जाके वहीं दिन भर रहता हूँ बिना खाए पिए। पूछती नहीं कि मतलब खा के आया है, नाश्ता किया कि नहीं, कुछ नहीं। अपने पैसे का मैं खाता हूँ, आता हूँ, रूम पे भी बनाता हूँ, नाश्ता भी करता हूँ, वहीं पे रुका रहता हूँ। और वहाँ से आता हूँ 8-9 बजे, कभी 7 बजे, जब वो निकलती है टाइम के अनुसार। फिलहाल फिर रूम पे बनाओ खाओ, तो काफ़ी खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। कभी नहीं मतलब ये बोली कि मतलब अपना आता है, अपना पैसा खाता होगा, सुबह सुबह हाँ नाश्ता करता, कम से कम दे दें 10 रियाल, 15 रियाल, 5 रियाल, कुछ भी, आधा हम दे दें, आधा अपने मिला खा लेगा। लेकिन नहीं, हम भी हैं, कभी नहीं बोले, चाहे खाए रहें या न खाए रहें, सोए रहें ना सोए रहें, कुछ नहीं, आज तक नहीं बोले हैं कि मुझे पानी दे दो, पानी प्यास लगी है, मेरी तबीयत खराब है, दवाई करवा दो, या भूख लगी है, खाना नहीं खाए हैं, हमें खाना चाहिए तब चलेंगे, या लेट हो गया मुझे खाना दो, ना कुछ नहीं। बट पैसा दे रही हूँ 1700-1600, उसमें मेरा खाना पीना, हम खाएं या ना खाएं ये मेरी मर्जी है, मुझे टाइम मिले या ना मिले उसमें मेरा है भाई, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं बोलूँगा मैं खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नहीं बना पाया, लेट हो गया, हाई हो गया, कहेंगे मैं तुम्हें सैलरी दे रही हूँ 1700-1600, तुम खाओ या ना खाओ, सही है कि नहीं। इसलिए मैं आज तक एक जुबान नहीं बोला, चाहे जितना काम हो, खाए भूखे रहें दिन भर न खाए, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। क्या फ़ायदा इन लोगों से बोलने से, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मैं बोलता ही नहीं, बस मरो वहीं। तो सोच रहे हैं यार भूख लगी है, क्या खाएं, तो गाइस जो है लाना पड़ेगा सामान वामान खरीद करके, काफ़ी वक्त हो गया है। तो अब इसका राज कल बताएंगे क्यों लगा लिया, ठीक है। और रह गई बात अब इनकी कहानी जो बताया हूँ, ये तो जस्ट समझ लीजिए ट्रेलर है। अगर पूरा पिक्चर अगर दिखाने जाऊँ ना तो समझ लो 1-2 घंटा लग जाएगा, और जबकि वीडियो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगर टाइम मिलता है तो बीच बीच में कभी कभार बता देते हैं इनकी हरकत। तो अब आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं ख़त्म, अपने भाई को दीजिए दिल से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।